हेलो स्टूडेंट। तो पिछले भाग में हमने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुणधर्म पढ़े थे। अब हम आगे चलते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण में अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो देखते हैं कि अम्लों की अभिक्रिया धातु से तथा क्षारों की अभिक्रिया धातु से कराने पर उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होता है। तो जैसे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार से क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुएं अम्लों से H परमाणुओं का H2 गैस के रूप में विस्थापन करती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ, तो सोडियम क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार क्षारक में लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु जिंक, तो ये लवण सोडियम जिंकेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। तो अब हम देखेंगे कि जो ये गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है अथवा नहीं। हम इसका एक परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया। तो यहाँ देखा हमने कि जब दानेदार जिंक के ऊपर तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती, तो यहाँ पे हमने जिंक के दाने लिए और उसके ऊपर से तनु H2SO4 या HCl कोई सा भी अम्ल लिया, उसके साथ अभिक्रिया कराई तो एक गैस क्या होती है, निष्कासित होती है। तो उसको हमने निकास नली से क्या किया, साबुन के विलयन में, ये साबुन का विलयन है और इसमें प्रवाहित कराया। तो साबुन के विलयन में बुलबुले बनते हैं। जब इन बुलबुलों के सामने जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो पॉप ध्वनि के साथ ये बुलबुले फट जाते हैं। ये क्या होते हैं, पॉप ध्वनि के साथ या फट ध्वनि के साथ ये बुलबुले फटते हैं। जिससे स्पष्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो H2 गैस होती है वो ही सिर्फ पॉप ध्वनि के साथ जलती है, फटती है, तो हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित गैस हाइड्रोजन गैस है। तो अब आगे चलते हैं हम। दूसरा है अम्ल एवं क्षारकों की धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट जैसे यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अम्ल तो करते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल लिया हमने HCl, ठीक, तो ये बनाते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रदान करते हैं। अब जब हम आगे देखेंगे कि जो ये गैस निष्कासित हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसके लिए भी एक परीक्षण किया जाता है। वो परीक्षण है जब सोडियम कार्बोनेट के ऊपर, ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसके ऊपर जब तनु HCl डाला जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है। ये हमने प्रयोग किया था, यहाँ पीछे देखिए। यहाँ देखिए हमने एक प्रयोग किया था HCl प्लस Na2, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर HCl डाला था। तो हम आगे यही करेंगे। जब सोडियम कार्बोनेट के ऊपर HCl डाला तो एक गैस निष्कासित हुई और इस उत्सर्जित गैस को चूने का पानी हमने पिछली बार पढ़ा था, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, मतलब ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर लेती है, अतः जो ये उत्सर्जित गैस है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे अम्ल तथा क्षारक अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जैसे तो अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। जैसे हम अम्ल में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl प्लस NaOH क्या प्रदान करेंगे, NaCl प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया में अम्ल का अम्लीय प्रभाव तथा क्षार का क्षारीय प्रभाव दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और
न तो अम्ल अपना प्रभाव दर्शाता है, न ही क्षार। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इधर प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार दिए हैं। तो हम किसी भी अम्ल की किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो संगत लवण तथा जल प्रदान होते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, इन्हें उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। HCl + NaOH = NaCl + H2O। इसके उपयोग, इसका जैसे पेट में अम्लीयता होने पर उसको उदासीन करने के लिए हम कोई क्षार जैसे इनो वगैरह लेते हैं तो उदासीनीकरण एजेंट का उपयोग किया जाता है। जब कोई कीड़ा काट देता है तो वो एक एसिड रिलीज करता है, तो उसको कम करने के लिए भी क्षार का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है? अम्लीयता को कम करता है। इसी प्रकार से केमिकल टाइट्रेशन में भी इनका उपयोग होता है। आगे चलते हैं, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे धातु का ऑक्साइड हो गया कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा जल बनाते हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार किस प्रकार से, या जलीय विलयन में अम्ल व क्षार कैसे रिएक्ट करते हैं? तो अम्ल के साथ जल के साथ कोई भी अम्ल, जैसे हमने कहा HCl + H2O, तो ये क्या करते हैं? सारे H+ आयन देंगे, तो इसे करेंगे हम H3O + Cl आयन। तो ऐसे ही क्षार क्या करते हैं? OH आयन देते हैं और अम्ल H+ आयन देते हैं। बिना जल की उपस्थिति के न तो अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार दर्शाता है और न ही क्षार अपने क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि अम्लीय व्यवहार H+ आयन की उपस्थिति के कारण होते हैं और क्षारीय व्यवहार OH आयन उपस्थिति के कारण ही होते हैं। जैसे हमने कहा NaOH एक क्षार है, इसको जलीय विलयन में तो क्या होते हैं? OH आयन देते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल है जिसे हम देखेंगे। जब ठोस NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसके ऊपर हमने क्या डाला? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? वो HCl गैस। लेकिन वो कैसी होगी? गैस निकलेगी तो शुष्क होगी। अगर इसके आगे हम क्या करते हैं? एक शुष्क लिटमस पत्र डालते हैं, तो HCl तो एसिड है और एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल लिटमस में। तो इसके ऊपर जब हमने सूखा लिटमस पत्र रखा तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो नीले का नीला ही रखा। लेकिन जब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर आर्द्र लिटमस पत्र रखते हैं, तो यह आर्द्र लिटमस पत्र क्या हो जाता है? नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमने लिटमस पत्र को गीला किया तो इस वजह से ये शुष्क क्या हुआ? उसने H+ आयन दिए और अम्लीय व्यवहार दर्शा पाया। तो अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं और अपना अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षारक विलयनों की प्रबलता pH स्केल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।